दोस्तों बिहार के अंदर भूमि सर्वे का काम चल रहा है और भूमि सर्वे के काम को शुरू किए हुए लगभग 1 महीने हो चुके हैं। लेकिन बिहार के अंदर जो है अभी तक प्लॉट पर पहुंच करके सर्वे की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाई गई है। सिर्फ कागजात जमा करना अंचल में और उसे नेट पर अपलोड करना, अभी सिर्फ इतना ही काम चल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार सरकार ने इतनी तेजी में बिहार के अंदर सर्वे की प्रक्रिया को शुरू किया था और इसे इतनी जल्दी स्थगित करनी पड़ी और 3 महीने का मोहलत जो है दिया गया। आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो है, और जैसे कि आप भी जानते हैं कि कई ऐसे रैयत हैं जिसको उनके ज़मीन का रसीद नहीं करता है और वो दाखिल खारिज की प्रक्रिया के लिए काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में बिहार के अंदर जो सर्वे की प्रक्रिया को स्थगित की गई है, तो इसमें दाखिल खारिज की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो केसेस दर्ज है हर एक थाना में, उस केसेस का क्या होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बातों को डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल बात है कि बिहार के अंदर जो है 6 लाख लंबित मामले हैं जो कि दाखिल खारिज के हैं, यानी दाखिल खारिज के 6 लाख लंबित मामले हैं। इसीलिए जमीन सर्वे का काम बाधित हो रहा है। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे की समय सीमा और बढ़ सकती है, यानी कि 3 महीने जो है उससे और भी की जा सकती है। क्यों की जा सकती है इसके बारे में आगे ही बात करेंगे, लेकिन कुछ बातें पहले यहाँ आप समझ लीजिए। विभाग की ओर से निर्धारित समय में दाखिल खारिज के आवेदनों का निष्पादन मुश्किल लग रहा है। सितंबर तक अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के 6 लाख के आसपास मामले अटके पड़े हैं। दरअसल बात है कि बिहार के अंदर दाखिल खारिज की प्रक्रिया में काफ़ी समस्याएं होती है, जिसके कारण जो है मामला लंबित हो जाता है और उसी को लेकर के बिहार सरकार को 3 महीने की लंबी अवधि जो है बढ़ानी पड़ी सर्वे की प्रक्रिया को लेकर के। दरअसल बात है कि बिहार के अंदर काफ़ी मात्रा में ऐसे रैयत हैं जिसके पास या तो जमीन के कागजात सही तरीके से नहीं है, और अगर कागजात भी है तो उसका दाखिल खारिज या किसी प्रकार से कुछ पेपर्स की कमी हुई है। तो सबसे पहले उस कमी को दूर की जाएगी, उसके बाद ही बिहार के अंदर सर्वे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। राजस्व विभाग ने नवंबर तक 4,70,000 मामले को निपटाने का आदेश दिया। सभी अधिकारियों को नवंबर तक 70% जो है लंबित मामले को निपटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आए आवेदनों में से 50% को अक्टूबर तक निपटाने का लक्ष्य है। यानी कि जो लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं परिमार्जन प्लस पोर्टल से, उसमें जो आवेदन होती है कम से कम अक्टूबर महीने के अंतिम अंत तक जो कम से कम उस पोर्टल पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं दाखिल खारिज के, उसमें से 50% डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने हैं, ऐसा सरकार का आदेश है। साथ साथ जो ऑफलाइन पेपर्स जमा किए गए उसमें से 70% जो लंबित मामले हैं उसे भी निपटाने का आदेश बिहार सरकार ने दिया है। बिहार में जमीन के रिकॉर्ड्स को अपडेट करने की प्रक्रिया, जिसे दाखिल खारिज कहते हैं, उसमें बहुत देरी हो रही है। जमीन के रिकॉर्ड्स अपडेट न होने की वजह से जमीन सर्वेक्षण में भी देरी हो रही है। लोग अपनी जमीन की जानकारी समय पर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जमीन के कागजात अपडेट नहीं है। सरकार चाहती है कि जमीन के असली मालिकों की पहचान हो सके और इसके लिए वह सर्वेक्षण कर रही है, लेकिन दाखिल खारिज में देरी यह काम प्रभावित हो रही है। यानी कि दाखिल खारिज में देरी की वजह से बिहार के अंदर जो सर्वे की प्रक्रिया है उसमें भी देरी हो रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार करीब 6 लाख मामले अंचल कार्यालय में लंबित पड़े हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मुताबिक आवेदनों में गलतियां होने की वजह से देरी हो रही है। पहले अंचल अधिकारी इन गलतियों को खुद ठीक कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गलत आवेदन आप जो वापस आवेदक के पास भेज दिए जाते हैं, जिससे बहुत समय बर्बाद होता है। वैसे राजस्व विभाग ने सॉफ्टवेयर में सुधार किया है ताकि अंचल अधिकारी आवेदनों में गलतियों को खुद ठीक कर सके। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के बात स्पष्ट है कि अगर आपके पास आवेदन की प्रक्रियाएं आगे बढ़ चुकी है आपके, तो ऐसे में अगर आपके ज़मीन का दाखिल खारिज या किसी प्रकार की कोई कमी हुई है तो उसका निपटारा जो है सरकार स्वयं करेगी। यानी कि अब आपको अपने ज़मीन का दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं है।
अब जो है दाखिल खारिज की प्रक्रिया को जो है सरकार खुद ही निपटा देगी। दाखिल खारिज जो आपके ज़मीन का नहीं हो रहा है, उसको अब सरकार खुद अपने कर्मचारियों को भिड़ा करके आपके ज़मीन का दाखिल खारिज करेंगे, ताकि आपके ज़मीन के जो पेपर्स हैं वो अपडेट हो सके। और जब आपके पेपर्स अपडेट हो जाएँगे तो आप आसानी से अपने फॉर्म फिलअप करके और अंचल में जमा कर पाएँगे। और जब अंचल में जमा करेंगे और वहाँ जब वेरिफिकेशन किया जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स सही पाया जाएगा, और उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को वापस नहीं लौटाया जाएगा, बल्कि आपकी प्लॉट पर पहुँच करके और आपकी प्लॉट की सर्वे की जाएगी। राजस्व विभाग ने कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए एक खास पोर्टल भी बनाया है। इस पोर्टल पर अंचल अधिकारी अपने काम की रिपोर्ट्स डाल सकते हैं। इससे यह पता चल सकेगा कि कौन सा काम कितना हुआ है। विभाग का मानना है कि इससे दाखिल खारिज का काम तेज होगा। राजस्व विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दे दी है। साथ ही सभी अंचल अधिकारियों को भी जल्द से जल्द लंबित मामले को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि जमीन सर्वेक्षण का काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके और आसानी से। दरअसल बात है कि बिहार के अंदर जो रुकावट की प्रक्रिया है वो सबसे बड़ी यही कारण है कि दाखिल खारिज ना होना। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि काफ़ी ऐसे रैयत हैं जिसके कागजात उनके दादा परदादा के नाम से थे, और वो कागज़ या तो गल चुके हैं या फट चुके हैं या किसी स्थिति से जो खराब हो चुके हैं। तो ऐसे कंडीशंस में उसे सबसे पहले पेपर निकालने की ज़रूरत है, और पेपर निकालने के लिए काफ़ी जो है हथकंडे अपनाने पड़ते थे पहले। तो बिहार सरकार ने इन सभी मामलों को एक सटीक तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया। बिहार सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल्स भी लॉन्च किए जिसके माध्यम से अपने पेपर्स को देख सकते हैं। उसके बाद जो आप रजिस्ट्रार ऑफिस से भी अपने पेपर्स को निकाल सकते हैं, उसमें सरकारी कर्मचारी आपका सहयोग करेगी, ऐसा भी बिहार सरकार ने सूचना जारी कर दिया है। ऐसे में आपको काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी सरकार की ओर से। बस आपको सही तरीके से जो है आगे का काम बढ़ाना है। बिहार सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, और उसके एवज में सरकारी कर्मचारी अगर आपसे कुछ भी पैसे मांगते हैं, तो तुरंत ही आप कंप्लेन करें सरकारी अधिकारी को, और उसके बाद जो तुरंत उस पर जो है संज्ञान लिया जाएगा और उसकी नौकरी भी जा सकती है। बस आपको पुख्ता सबूत देना होगा कि वाकई में अगले कर्मचारी ने आपसे पैसे मांगे आपके काम के बदले। क्योंकि बिहार सरकार ने कहा है कि निःशुल्क सेवा बिहार के तमाम जनताओं के लिए है, और बिहार की तमाम जनताओं को निःशुल्क सेवा देना है आपका अधिकार है। हम आपको पैसे दे रहे हैं, जनता से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल दोस्तों बिहार के अंदर 6 लाख ऐसे मामले हैं जिसके जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ या किसी कारणवश ज़मीन जो है विवाद में घिरा हुआ है। इसी सब को देखते हुए बिहार सरकार ने 3 महीने की अवधि बढ़ा दी सर्वे की प्रक्रिया को, और ये जो समय है ये और आगे बढ़ सकता है। फिलहाल जितनी जल्द हो सके सभी डॉक्यूमेंट्स को आप इकट्ठा कीजिए और जाकर के अपने अंचल में जमा कीजिए, या आपके कागजात में कमी है तो जल्द से जल्द आप सरकारी कर्मचारियों से मिलिए, साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए या किसी भी माध्यम से अपने कागजात को इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी, अपना राय कमेंट्स